वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए आम जनता और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर राहत देने के साथ साथ स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार ने जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में कमी की घोषणा की है। निजी उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया गया है। वहीं माइक्रोवेव ओवन के कुछ पार्ट्स और टैक्स में छूट दी गई है, जिससे घरेलू उपकरणों की कीमतें अब कम हो सकती हैं। इसके अलावा सीएनजी और बायोगैस की कीमतों में कटौती की गई है। इसका फायदा लाखों वाहन मालिकों को मिलेगा जो सीएनजी वाहन इस्तेमाल करते हैं। इससे ईंधन खर्च में सीधी बचत होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को भी राहत मिलेगी। तो सवाल ये उठता है कि भाई बजट तो आ गया, लेकिन क्या क्या सस्ता हुआ? मैं बताता हूं आपको। सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें, कैंसर और शुगर की दवाएं, हवाई जहाज और विमानों के कलपुर्जे, विदेशी यात्राओं और अध्ययन सामग्री पर खर्च, वहीं गंभीर और दुर्लभ बीमारियों की 17 दवाएं, बायोफ्यूल मिला सीएनजी, बैटरियां और जूते, विदेशी निजी उपयोग का सामान, माइक्रोवेव ओवन, ये सब सस्ता हुआ है। आखिर महंगा क्या क्या हुआ? कोयला, स्क्रैप, शराब और खनिज ये महंगा हुए हैं। वहीं बजट 2026 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। कैंसर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतों में कमी की गई है। इसके अलावा दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया गया है। इससे अस्पतालों में इलाज की लागत और महंगे मेडिकल उपकरणों की कीमतों में कमी आएगी। विशेषकर आयातित दवाओं पर ड्यूटी में छूट देने से इनका बाजार मूल्य कम होगा, जो मरीजों और उनके परिवारों के लिए राहत की खबर है। हालांकि कुछ चीजों की कीमतों में वृद्धि से आम आदमी की जेब थोड़ी ढीली हो सकती है। सरकार ने बजट में खनिज, स्क्रैप और शराब पर बढ़ी हुई टैक्स दरों का ऐलान किया है। इस बजट का मुख्य संदेश साफ है, आम जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सस्ती सुविधाएं, जबकि कुछ खास उत्पादों पर कीमतें बढ़ाकर सरकारी राजस्व बढ़ाने का कदम है। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर सीमा शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाते हुए मैं टैरिफ दरें घटाने का प्रस्ताव करती हूं। 10% तक मरीजों को राहत देने के लिए, खासकर कैंसर से पीड़ित लोगों को, मैं मूल सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। दवाओं के लिए मैं 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं। आयात शुल्क में छूट के उद्देश्य से दवा, औषधियों और विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए खाद्य पदार्थों के व्यक्तिगत आयात पर वैश्विक व्यापार में और विकसित भारत की यात्रा के लिए मैं कई उपायों का प्रस्ताव करती हूं। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में कम से कम दखल हो, ताकि आवाजाही सुगम और तेज, माल का और व्यापार को अधिक निश्चितता, विश्वास, तेज प्रक्रिया वाली प्रणालियां। मैं अलग अलग अवधि के लिए शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। टियर 2 और टियर 3 AEOS के लिए 15 दिन से 30 दिन तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। खैर, इस पूरे बजट को लेकर आपकी क्या राय है? आपने बजट से क्या अपेक्षा किया था? क्या ये बजट आपके अपेक्षा पर खरा उतरा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।